मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार खिलाफ कांग्रेस चलाएगी 80% सरकार का अभियान। महाकाल लोक मामले में बुरी तरह से घिरती दिख रही है शिवराज सरकार। कांग्रेस नेता का दावा, काम गुजरात की कंपनी को दिया इसलिए नहीं हो रही जांच। उज्जैन के महाकाल परिसर में बनाए गए महाकाल लोक की मूर्तियों के आंधी में ढहने से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। पार्टी कर्नाटक की तरह पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने में जुट गई है। कर्नाटक में पेसीएम कैंपेन चलाया गया था, 40% वाली सरकार बताया गया था। अब मध्य प्रदेश में भी पेसीएम आने वाला है। 40% की जगह यहां सरकार 80% बताई जाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल दावा कर रहे हैं कि यहां तो कर्नाटक से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसको लेकर पार्टी देशव्यापी कार्यक्रम शुरू कर रही है, हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करेगी। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह महाकाल लोक के भ्रष्टाचार पर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के नाम पर शिवराज सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि इस मामले की जांच के आदेश अब तक दे दिए जाने चाहिए थे। अगर सरकार पाक साफ है तो जांच कराने से क्यों डर रही है। मूर्तियों को तय कीमत से 3 गुना अधिक दामों पर खरीदा गया और टेंडर ऐसे निकाला गया कि काम गुजरातियों को ही मिले। जिस कंपनी ने काम किया वो गुजरात की है, इसलिए सरकार उन्हें बचाने की कोशिश में जुटी है। उज्जैन के कलेक्टर के बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके बयान से हमें आश्चर्य हो रहा है। कलेक्टर कह रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर दोबारा सप्तऋषियों की प्रतिमा दोबारा खड़ी करा देंगे, जबकि प्रदेश सरकार तो दावा कर रही थी कि यह निर्माण बेहद गुणवत्तापूर्ण है, जिसका 100 सालों तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन 7 महीने में हवा के एक तेज झोंके ने ही सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है किसी काम का सरकार ने टेंडर निकाला और वो भी गुजराती है। साफ है कि सरकार पहले से ही तय कर चुकी थी कि काम किसी गुजराती कंपनी को ही देना है। इस मामले में भी जांच होनी चाहिए कि आखिर गुजराती कंपनी को टेंडर दिया गया तो उसमें भी कोई खेल तो नहीं हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि महाकाल लोक में 155 प्रतिमाएं हैं, जिसमें से 6 को नुकसान हुआ है, बाकी सभी सुरक्षित हैं और जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना कंपनी को भरना है। सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी नेताओं के इस बयान पर डॉक्टर सिंह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बात नुकसान भरपाई की नहीं है, जो नुकसान लोगों की आस्था का हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। महाकाल लोक निर्माण करने वाली कंपनी गुजरात की है, इसलिए बीजेपी का कोई नेता उस कंपनी के खिलाफ भी बोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। साफ है ठेके दबाव में दिए गए थे, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी उसे सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी जरा आप सुन लीजिए। कलेक्टर ने इतना गंदा निम्न स्तर का बयान दिया है, इससे सिद्ध हो गया कि महाकाल लोक के काम में वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। कुमार पुरुषोत्तम वो कहता जांच की जरूरत ही नहीं है, अभी अभी हम दोबारा खड़ी हो जाएंगे। ये आस्था का केंद्र हमारे सनातन धर्म का, हम भगवान शंकर हमारे पूज्य इष्ट देव हैं, उनके लिए कहता है बन जाएंगे, कोई बात ही नहीं हुई। 100 करोड़ 100 साल के लिए काम हुआ था, 7 महीने में टूट गया। तो कलेक्टर का इस तरह का बयान निम्न स्तर का बयान है, इससे सिद्ध हो जाता है कि वो इसमें भ्रष्टाचार में शामिल है। एग्रीमेंट की भाषा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला काम है। गुजरात की कंपनी गुजरात में यहाँ एग्रीमेंट करेगी, ऐसा अनुबंध कर रही ताकि मध्य प्रदेश के लोग समझ नहीं पाए क्या लिखा है इसमें। घोटाला करने के लिए आइटम बढ़ा दें। यहाँ के कलेक्टर को, उज्जैन कलेक्टर गुजराती आती है, पढ़ के बता जरा, और उसने एग्रीमेंट करवा दिया। क्या देख रहा कलेक्टर, क्या देख रहा है शिवराज सिंह। 300 करोड़ जिस काम होना था जिस महाकाल लोक का, वो उन्होंने 750-800 करोड़ का पहुंचा दिया। करोड़ का भ्रष्टाचार है। मैंने ध्यान रखकर अविश्वास मामला लगा है। लोग आखते हमारी पार्टी के विधायक जी गए, कोई कार्रवाई नहीं। तुम चोर नहीं हो, भ्रष्ट नहीं हो तो कार्रवाई क्यों नहीं कराते, जांच क्यों नहीं कराते। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।